हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख है 10 जनवरी, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर छात्रों युवाओं को बरगला रही हेमंत सरकार, बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकार पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज्य के छात्रों युवाओं के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार की नाकामी की वजह से झारखंड के युवा बेरोजगारी और अनिश्चितता के चक्र में फंस गए हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जिक्र करते हुए लिखा, इस परीक्षा की तिथि 3 बार पहले ही स्थगित हो चुकी है। अब एक बार फिर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस परीक्षा को कराने में असमर्थ साबित हो रहा है। जहां एक और आयोग ने परीक्षा केंद्र का निर्धारण न कर पाने के बाद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से सहयोग मांगा है, वहीं दूसरी ओर कार्मिक विभाग ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में फिर एक बार परीक्षा टलने की संभावना बढ़ गई है, जिससे लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों के सामने एक बार फिर से समस्या खड़ी हो गई है। मरांडी ने कहा कि जेएसएससी की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछली बार परीक्षा एजेंसी पर टिकारा फोड़, अब ये खुद परीक्षा केंद्र तय नहीं कर पा रहे। राज्य में मार्च महीने में कभी भी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाएगा। हेमंत सोरेन इस तथ्य को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वे परीक्षाओं में येन केन प्रकार विलंब कर युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के युवाओं को समझना होगा कि हेमंत सरकार पिछले 4 सालों में परीक्षा नहीं करा पाई तो अगले 1-2 महीने में भी जेएसएससी परीक्षा संपन्न कराना संभव नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की आरआईएमएस में लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां, कहा नए सिरे से करे भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी है। ये नियुक्तियां साल 2020 में की गई थी। अदालत ने कहा कि इनकी नियुक्तियां गलत अर्हता के आधार पर की गई थी। कोर्ट ने यह फैसला एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी भुवन भास्कर ने रिट याचिका दायर की थी, जिसके अनुसार लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां गलत अर्हता के साथ की गई है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक परीक्षा में नहीं जोड़ सकते, जबकि इस नियुक्ति में स्किल टेस्ट के अंक को भी जोड़ते हुए नियुक्ति की गई है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने 28 नियुक्तियों को रद्द कर दी और नए सिरे से भर्ती करने का आदेश दिया। इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो मंगलवार को सुनाया गया। प्रार्थी भुवन की ओर से अधिवक्ता समीर सौरभ ने अदालत में पक्ष रखा था। झारखंड में 3000 पुलिस अफसरों का एक साथ होगा तबादला। झारखंड पुलिस में 3000 से अधिक जूनियर पुलिस अफसरों का तबादला 31 जनवरी तक पूरा कर लेना है। राज्य पुलिस में अब तक एक साथ इतने बड़े पैमाने पर कभी तबादले नहीं हुए। राज्य में एक ही जिले में 3 साल से जमे पुलिस अफसरों का तबादला चुनाव आयोग के आदेश पर होना है। ऐसे में इस आदेश के दायरे में साल 2018 बैच के 2000 से अधिक दरोगा के साथ साथ कुल 3000 से अधिक दरोगा व इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। इस हफ्ते तबादले को लेकर बोर्ड की बैठक भी होनी है। राज्य पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तबादले की तैयारी पूरी कर ली गई है। वैसे पुलिस पदाधिकारी जो सीआईडी पुलिस मुख्यालय, स्पेशल ब्रांच, एसीबी या जैगुआर में है, उन्हें तबादले के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। हालांकि इन ब्रांच में भी लंबे समय से पोस्टेड अफसरों को फील्ड में भेजा जा सकता है। राज्य में 3 साल से जमे डीएसपी स्तर के अधिकारियों का भी तबादला होना है। वहीं डीएसपी रैंक में 93 नौ प्रोन्नति हुए अफसरों की भी पोस्टिंग होनी है। राज्य सरकार के द्वारा 150 से अधिक डीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग की जानी है। वहीं राज्य में तकरीबन 2 दर्जन जगहों पर डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों का पद रिक्त है। झारखंड के घाघरा में हिडाल्को की बॉक्साइट माइंस पर नक्सलियों का हमला, 8 गाड़ियां फूकी। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में हिडाल्को कंपनी की बॉक्साइट माइंस में भाकपा माओवादी नक्सलियों ने हमला बोलकर भारी उत्पात मचाया। उन्होंने माइंस में काम में लगी 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। माना जा रहा है कि लेवी की मांग को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात सोमवार देर रात की है। बताया गया कि 2 बाइक पर सवार होकर आज 6 नक्सलियों ने सेरनदागी स्थित माइंस के साइट पर पहले बमबारी की। इससे वहां काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। इसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट स्थल पर मौजूद 5 हाईवा, 1 ट्रक, 1 पिकअप वैन और पानी के 1 टैंकर में 1 एकड़ का आग लगा दी। नक्सलियों ने मौके पर पर्चा भी छोड़ा, जिसमें माइनिंग करने वाली कंपनी और ठेकेदार को धमकी दी गई। पर्चे में जंगल पहाड़ को उत्खनन बंद करो, मशीन से काम करना बंद करो जैसे नारे भी लिखे गए। कहा गया कि इस इलाके में पार्टी से संपर्क किए बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन की जा रही है। बता दें कि इसके पहले बीते शुक्रवार को भी भाकपा माओवादी नक्सलियों ने झारखंड के लातेहार
और चतरा जिले के सीमावर्ती इलाकों में अमानत नदी पर निर्माणाधीन पुल की साइड पर हमला बोलकर एक पोकलेन मशीन, एक जेसीबी और एक टैंकर को आग के हवाले कर दिया था। सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम को लेकर 11 जनवरी को सोशल मीडिया पर चलेगा महाअभियान। झारखंड के सरकारी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनूठी पहल सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ के व्यापक एवं सकारात्मक परिणाम को देखते हुए 11 जनवरी की सुबह सभी जिलों के स्कूल आते हुए बच्चों की सीटी बजाती हुई तस्वीर या वीडियो #सिटी बजाओ को टैग करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इस सोशल मीडिया महाअभियान में राज्य के प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी शिक्षक, छात्र छात्राएं, अभिभावक आदि अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। इस अभियान में समाज के प्रयोजन, मुखिया, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनके अलावा सरस्वती वाहिनी की सदस्य एवं माता समिति की सदस्य भी इसमें शामिल होंगी। 10,000 रुपए रिश्वत लेते खूंटी सदर थाने का एसआई श्रीकांत अरेस्ट, एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने मंगलवार को झारखंड के खूंटी जिले में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई की। सदर थाने के एसआई श्रीकांत को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि खूंटी सदर थाने में एसआई श्रीकांत द्वारा थाने में दर्ज केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। पीड़ित ने रिश्वत नहीं दी और रांची एसीबी की टीम को इसकी शिकायत की। इसके बाद कार्रवाई कर एसआई को अरेस्ट किया गया। जानकारी के अनुसार खूंटी सदर थाने का एसआई श्रीकांत थाने में दर्ज एक केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित ने रिश्वत नहीं दी और इसकी शिकायत रांची एसीबी की टीम से की। शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मामले की पुष्टि की। शिकायत सही पाए जाने के बाद एसआई की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया। इसी क्रम में मंगलवार को एसआई श्रीकांत को टीम ने अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसआई को रांची लाया गया और पूछताछ की जा रही है। झारखंड आंदोलनकारी 5 फरवरी को सिर पर कफन बांधकर करेंगे प्रदर्शन। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चे की उलगुलान बैठक मंगलवार को डोरंडा स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई। बैठक में झारखंड आंदोलनकारी के अधिकार पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ चुप्पी तोड़ने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर 5 फरवरी को राजभवन के समीप सिर पर कफन बांधकर हथियारबंद प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले 16 जनवरी को राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों को अपनी मांगों के समर्थन में पत्र सौंपा जाएगा। बैठक में 10 जनवरी को सिल्ली में झारखंड आंदोलनकारियों का मिलन समारोह करने, 12 को जमशेदपुर कोर कमेटी के आंदोलनकारियों की बैठक, 21 जनवरी को गुमला जारी में बेहतर झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने को लेकर उलगुलान सभा करने की सहमति बनी। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टीफन किंडा व धन्यवाद ज्ञापन विश्वजीत प्रमाणिक व स्वागत भाषण रतन महतो ने दिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर लगी मोहर। रांची में 6 एकड़ में बनेगा ताज होटल। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इनमें 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को झारखंड के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन नोटिस के अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के 8 जिलों में साइबर अपराध थाने में सृजन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। राजधानी रांची में विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ताज होटल के निर्माण के लिए मिस्टर द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड को कोर कैपिटल एरिया के साइट 1 में कुल 6 एकड़ की भूमि लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। पड़ोसी राज्यों से सीटेट और टेट परीक्षा पास करने वाले निवासियों को झारखंड में मिलेगी नौकरी, कर सकते हैं आवेदन। झारखंड उच्च न्यायालय ने पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, न्यायालय ने यह निर्देश यह देखते हुए दिया कि झारखंड में कई वर्षों से सीटेट या टेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और राज्य को हर साल ऐसी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा है कि चूंकि कानून में प्रावधान है कि हर साल टेट परीक्षा होनी चाहिए और पिछले कई वर्षों से उम्मीदवारों की योग्यता का प्रशिक्षण करने के लिए कोई परीक्षा नहीं हुई है, शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के लिए हमारी राय है कि न केवल वे अभ्यर्थी
जिनके पास सीटेट प्रमाण पत्र है और वे झारखंड के निवासी हैं, बल्कि वे अभ्यर्थी झारखंड के निवासी हैं जिनके पास अन्य योग्यता है और जिनके पास किसी पड़ोसी राज्य का राज्य टेट परीक्षा प्रमाण पत्र है। कुछ शर्तों के साथ परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, जिसे हम निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। उपरोक्त फैसला कुछ व्यक्तियों के एक समूह की याचिका पर आया था जो प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्ति होने के लिए योग्य थे, जिनमें राज्य को पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी, जो पिछले 8 वर्षों से आयोजित नहीं की गई थी। गौरतलब है कि आखिरी परीक्षा साल 2016 में आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि झारखंड में बड़ी संख्या में उम्मीदवार जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अन्य सभी आवश्यक योग्यताएं हासिल कर ली थी, वे ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास टेट योग्यता नहीं थी, जो कि कुछ रुकावटों के कारण था। राज्य के जिन्होंने न तो अपनी परीक्षा आयोजित की, न ही पात्रता के लिए सीटेट परीक्षा को मान्यता दी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झारखंड से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनें रहेंगी रद्द। यदि यात्रा करने का मन बना रहे तो यह जान लें कि झारखंड से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई और एनआई तक काम किया जा रहा है। इस कारण इस लाइन में चलने वाली 30 यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है तो कुछ को बीच में समाप्त किया गया है। रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेल के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के कारण 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस दौरान झारखंड से गुजरने वाली 8 ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। रेलवे विभाग ने इससे संबंधित सूची जारी की है। इसके तहत 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक अंबिकापुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 08750 अंबिकापुर शहडोल मेमो पैसेंजर स्पेशल अनूपपुर स्टेशन में समाप्त होगी, अनूपपुर शहडोल के बीच रद्द होगी। इसी तरह 10 जनवरी से 16 जनवरी तक शहडोल से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 08749 शहडोल अंबिकापुर मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन अनूपपुर से शुरू होगी और शहडोल अनूपपुर के मध्य रद्द होगी। 8 जनवरी 2024 से 14 जनवरी 2024 तक बरौनी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या नंबर 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित किया गया है। यह वाया कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालघाट के रास्ते चलेगी। बढ़ रहा नशे का धंधा, शैक्षणिक संस्थानों को किया जा रहा टारगेट। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा सूखा नशा अर्थात हेरोइन, ब्राउन शुगर, ब्लैक स्टोन, गांजा का धंधा महज थोड़ी देर में खत्म हो जाने के कारण नशा पान करने वाले इसका सेवन करते हैं। लोगों को पता नहीं चलता नशे के सौदागर अपने फायदे के लिए युवाओं को नशे की लत लगा रहे हैं। इसके लिए वह शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल को निशाना बना रहे हैं। इनके एजेंट हर जगह मादक पदार्थ आसानी से पहुंचा देते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से विद्यार्थी ऑर्डर करते हैं, चंद मिनटों में उन्हें नशे की पुड़िया मुहैया करा दी जाती है। इसका खामियाजा स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थी भुगत रहे हैं। मानसिक रूप से बीमार छात्रों के परिजन CIP, निपास और निजी मनोचिकित्सा की क्लिनिक का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं नशे में विद्यार्थी मारपीट पर भी उतारू हो जा रहे हैं। दुर्घटनाएं अधिक घट रही हैं। पिछले दिनों राज्य के एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान में नशे के कारण विद्यार्थियों में मारपीट हुई। 26 दिसंबर 2023 को राजधानी में 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के अतिरिक्त ब्लैक स्टोन भी पकड़ा गया था, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जाती थी। झारखंड प्रदेश जनजाति सुरक्षा मंच रांची में 4 फरवरी को रैली का करेगा विरोध। झारखंड प्रदेश जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों और ग्रामीणों की बैठक नगड़ी के चेटू बांधु बेड़ा गांव में मंच के प्रदेश साथ संयोजक हिंदवा उरांव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 4 फरवरी को रांची में होने वाली रैली का विरोध करते हुए इसमें आदिवासी समाज के लोगों को शामिल नहीं होने का आग्रह किया गया। हिंदवा उरांव ने कहा कि हम लोगों द्वारा रांची में कुछ दिन पूर्व की गई डीलिस्टिंग रैली के सफल आयोजन से घबराकर इस तरह की रैली की जा रही है। बैठक में प्रखंड सह संयोजक विकास उरांव ने कहा है कि जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश द्वारा झारखंड के सभी जिलों में डीलिस्टिंग कार्यक्रम करने जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से जिले के DC और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं अपनी मांगों को झारखंड सरकार से पास कराकर इसे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहीं इसको कानूनी रूप से मान्यता दिलाने के लिए जरूरत पड़ने पर झारखंड और भारत बंद की घोषणा की जाएगी। सहायक शिक्षकों को मंत्री कर रहे दिग्भ्रमित संघ। गोल्फ ग्राउंड में अशोक चक्रवर्ती की अध्यक्षता में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के मुख्य घटक झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की धनबाद जिला इकाई की जिला कार्यकारी बैठक हुई। बैठक में मंत्री आलमगीर आलम पर सहायक शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया गया।
बैठक में मुख्य रूप से संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीकी शेख व उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के संयोजक चंदन मोदक उपस्थित थे। बीते दिनों मंत्री आलमगीर आलम द्वारा पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया गया है और लोभी कहे जाने पर कड़ी निंदा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मंत्री अनर्गल व बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। अगर पारा शिक्षकों को वेतन मिल गया है तो पत्र दिखाया जाए, या तो पारा शिक्षकों की मौत पर कफन भी नसीब नहीं है। वेतन मांगने पर अगर हम लोभी हो गए तो हर साल मंत्री विधायक अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, तो आप सब भी महालोभी हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के सदर विधायक सुधीर कुमार सोनू के आश्वासन पर आंदोलन को विराम दिया गया है। अगर सीएम द्वारा अपने वादे के अनुसार वेतन मांग सहित अन्य मांगों को सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो अब उग्र आंदोलन होगा। मौके पर जिला अध्यक्ष अशोक चक्रवर्ती, नीलांबर रजवार, रमेश सिंह, मोतीलाल महतो, इकबाल अहमद आदि थे। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में नगर निकायों को चुनाव मुश्किल। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 3 सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के निर्देश का पालन करना राज्य सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के मुताबिक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से किया जाना है। ट्रिपल टेस्ट नहीं कराने की स्थिति में राज्य सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव कराना होगा। उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश के 4 दिन बाद भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित कोई संदेश अब तक नहीं दिया गया है। नगर विकास विभाग में भी चुनाव को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है। राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट कराने का फैसला पहले ही ले चुकी है। हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। राज्य सरकार के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति करने के बावजूद 3 सप्ताह में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देकर भी राज्य सरकार के पास नगर निकाय चुनाव कराने का विकल्प है, परंतु ऐसा करके राज्य सरकार ओबीसी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग के ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव की पूरी तैयारी पूरी कर ली है। बूथों का गठन, सुरक्षा बलों की आवश्यकता, ईवीएम मशीन और स्याही का इंतजाम जैसी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। अनाज नहीं बांटने पर गिर सकती है गाज। डीलरों की हड़ताल के बीच इस अधिकारी ने दी चेतावनी। बीपीएल कार्ड धारियों को प्रति कार्ड पर 1 किलो चना दाल जनवरी माह से मिलने जा रहा है। इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग को आवंटन प्राप्त हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा जिले को 2,28,286 किलो यानी 2282 क्विंटल चना उपलब्ध हो चुका है। जांच का नमूना रांची भेजा गया है। रिपोर्ट मिलते ही पीडीएस दुकान के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को चना दाल मिलना शुरू हो जाएगा। उक्त बातें जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमर प्रसाद ने कही। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर गेहूं या चना दाल कैसे कार्डधारियों को मिलेगा, क्योंकि जिले के करीब 150 से अधिक पीडीएस डीलर 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। फेयर प्राइस एसोसिएशन के बैनर तले जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के करीब 150 से अधिक डीलर हड़ताल पर है। ई पॉस मशीन को बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड धारियों को चना दाल राज्य सरकार निःशुल्क वितरण करने की योजना है। जिले को आवंटन प्राप्त हो चुका है। चना दाल का सैंपल रांची जांच के लिए भेजा गया था। सोमवार की शाम इसकी रिपोर्ट भी मिल चुकी है। इस सप्ताह से मिलना भी शुरू हो जाएगा। राशन डीलर हड़ताल पर है। समीक्षा की जा रही है कि वितरण नहीं करता है जो डीलर तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यह बातें अमर प्रसाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी साहिबगंज ने कही है।